हाय। जब डोरबेल सुननी नहीं है तुझे तो लगाई क्यों है? ओह शिट, तू आ गई क्या? रुकाती आती। कितनी देर से बेल बजा रही हूँ। शुक्र है फोन तो उठाया। फोन नहीं उठाती तो सीधा दया को बुलाने वाली थी। अबे मैं ये नौटंकी नहीं करती हूँ प्रिया, तुझे लगता है उतनी भी छुई मुई नहीं हूँ मैं। ब्रेकअप ही हुआ है ना, चिल। आई नो यू आर अ ब्रेव गर्ल, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे वक्त पर अकेला होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है उमायाल, है ना। डैम पैंडेमिक, हिमाचल में ट्रैकिंग का प्लान किया था और ये कोविड आ गया। घर पर लाइब्रेरी खोल रखी है तूने, सारी पढ़ ली? ये तो सारी पढ़ ली है। तेरे पास कोई नई बुक है तो दे दे मुझे। एक मिनट, मेरे भैया ने एक पुरानी लाइब्रेरी खरीद ली है, वो सोच रहे हैं कि उसका क्या करें। तू वहां जाके चिल कर सकती है। रियली? ऑफ कोर्स। तो कैसी लगी तुम्हें? वाओ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, सब बुक्स तुम्हारी हैं। और नहीं तो क्या, 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है। थैंक यू आनंद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पुरानी लाइब्रेरी है ना? हाँ। मुझे बताओगे यहाँ इंटरेस्टिंग बुक्स कौन सी वाली हैं? इंटरेस्टिंग चाहिए ना? अंदर आ जाओ, एक से एक बुक्स हैं। अकेलेपन का किताबों से बेहतर इलाज ही नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। फिक्शन या नॉन फिक्शन, कैसी बुक्स पढ़ती हो तुम? फिक्शन। हाँ, नॉन फिक्शन तो मनहूस होती हैं। इस सेक्शन से ना लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। इंटरेस्टिंग है और बुकवर्म्स के लिए दीमक भी होंगे। थैंक यू आनंद। सिर्फ थैंक्स ही कहोगी क्या? लाइब्रेरी, लॉकडाउन, लव, उमयाल। मेरी जूती के दर्शन करने हैं क्या तुम्हें? नहीं, बहुत देखी है। मुझे वैसे भी लाइब्रेरी के रेनोवेशन का काम है। यू कैरी ऑन। हाँ, मैं पन्ना पलट रहा था लेकिन उसने बुक ही बंद कर दी। काली कहानियां। इंटरेस्टिंग। ओह ओह, ये कहानियां उन सच के नाम जो इस जादुई और रहस्यमय दुनिया में कहीं दफन हो जाते हैं। गोरी लड़की काली ज़बान। बड़ी बड़ी इमारतों की एक बस्ती में चारों तरफ लोग होते हुए भी मीरा अकेली सीढ़ी पर बैठकर रो रही थी। एक्सक्यूज मी, कुछ मदद कर सकता हूँ? हेलो हेलो, एक मिनट। नहीं कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। बताइए क्या बात हुई? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं फुटपाथ पर आ गई हूँ, बताइए कैसे मदद करोगे? आखिर बात क्या हुई है? देखिए, इस तरीके से बताइए जो मुझे समझ में आए। लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। लो, घर जा रही थी ना? सब 2 कौड़ी के लॉजेस ने दरवाजे खोल दिए घटिया लोगों के लिए। अब जा, वहीं जाकर रह तू, तब पता चलेगा मैं कितना दानवीर हूं। चल निकल। हे, तू कुत्ते की मौत मरेगा, समझा? तेरी लाश फुटपाथ पर सड़ रही होगी और म्युनिसिपैलिटी आकर ले जाएगी तुझे। थू। हाय शालिनी। हे मीरा,
कहाँ है तू? कैसी है? मैं चेन्नई में हूँ। तुम ठीक तो हो ना मीरा? मैंने सुना वहाँ हालात बहुत खराब है। बाहर जाना बंद करो और चुपचाप घर में बैठी रहे। एक छोटी सी प्रॉब्लम है शालिनी। मकान मालिक ने मुझे घर खाली करने कहा है। अब कहाँ जाऊँ नहीं जानती। ओह अच्छा। हेलो। मुझे तुझे मेरे घर में बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मीरा, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि क्या कहूँ। आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। मेरे दादा दादी भी मेरे साथ रहते हैं। मैं कोई चांस नहीं ले सकती मीरा। वैसे अगर तू चाहे तो मैं एक आइडिया दे सकती हूँ। अपने मकान मालिक के पैरों पर गिर जा, चाबी ले और वापस उसी घर में चली जा। थैंक्स शालिनी। श्योर, बाय बाय। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मैं एक 2 BHK फ्लैट में अकेला रहता हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, लॉकडाउन फिनिश होने तक। आर यू सीरियस? प्लीज आ जाओ ना, प्लीज कम इन। ये मेरा बेडरूम है, थोड़ा सा मैसी है अभी, लेकिन That's वो okay. गेस्ट बेडरूम है, तुम वहां रह सकती हो। प्लीज कम। ये रहा आपका रूम। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं अपने रूम में ही हूँ, और तुम बिंदास पूछ लेना। हे थैंक यू सो मच। क्या कर रही हो? तुम बहुत अच्छे हो। हे ये क्या हो रहा है? पता है B13 में एक बंदा रहता था जिसके लंबे घुंघराले बाल थे, वो चल बसा। ओह माय गॉड, वो मेरा मकान मालिक था। कल तक तो ठीक था, अचानक क्या हुआ? मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। आंटी ने सर पे बेलन दे मारा, खोपड़ी का बंटवारा, आत्मा और शरीर का भी। बैड टाइम टू डाई। कोई अंतिम संस्कार करने भी नहीं आया। म्युनिसिपैलिटी लाश लेकर जा रही है। शक्ति, शायद उस मकान मालिक की मौत की वजह मैं हूँ। What? सच में मैंने उसे श्राप दिया था जो सच हो गया। क्या बात कर रही हो, मजाक कर रही हो ना? नहीं शक्ति, मैंने कहा था तेरा सर फट जाएगा और तेरी लाश फुटपाथ पर पड़ी सड़ रही होगी। म्युनिसिपैलिटी तेरी लाश लेकर जाएगी और वैसा ही हुआ। क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है तुम्हारा श्राप भी कन्नगी की तरह सच हो रहा है? तुम्हें याद है पिछले महीने इस्त्री वाला अपने ही दुकान में जलकर मर गया था? ओ अच्छा। उसने मेरी साड़ी जला दी थी, अकड़ दिखा रहा था। मैंने उसे श्राप दिया, तू और तेरी दुकान दोनों राख हो जाएंगे मेरी साड़ी की तरह। और देखो वैसा ही हुआ। What? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? चाहो तो टेस्ट करके देख लो। बोलो ना। ओके। लो वो आ गया, चलो। थैंक्स ब्रदर। ओके सर। इसकी बाइक जल्दी स्टार्ट ना हो। तुमने ऐसा श्राप दिया था? नहीं, मुझे इस बेचारे पर दया आ गई तो कोई श्राप ही नहीं दे पाई मैं। तुम जानती हो ना तुम में कोई सुपर पावर नहीं है। अरे यार, इस घर में ना वाईफाई है ना नेटवर्क है।
पता नहीं कैसे रहता है वो यहाँ। शक्ति, शक्ति, कहाँ चला गया? What the hell? हे शक्ति, शक्ति, हाँ आ रहा हूं। ये क्या है? इतनी बड़ी बैग? प्राइवेट स्टफ मीरा। हे, तुमने बाहर से दरवाजा लॉक क्यों किया था? आदत से मजबूर हूँ मीरा, सॉरी। 1 घंटे बाद लंच पर मिलते हैं। ये क्या है? इतनी बड़ी बैग? प्राइवेट स्टफ मीरा। ये मेरा बेडरूम है, थोड़ा मेसी है।